विशेष राज का दर्जा दूंगा। मित्रों, अगली बार अगर हो सकता है राजद के साथ जाएंगे तो बोलेंगे हम इसीलिए तो छोड़ दिए कि हमको बोल के वो पलट कर नहीं दिया विशेष राज का दर्जा। अंतिम में केंद्र सरकार ने बिहार को दिखाया अंगूठा। लेकिन जब विशेष राज के दर्जे की बात होगी तो मैं लॉलीपॉप वाली बात कहना पसंद करूंगा। जनप्रतिनिधि का मतलब क्या है? तो नहीं ना कि आपके लिए अलग कानून बनेगा और मेरे लिए अलग। न्यूज़रा, मैं हूं आपके साथ शुभम। अभी हमारे साथ जो है सीनियर पत्रकार जुड़े हैं। अभी हमारा बजट जो है मिला है, स्पेशल पैकेज मिला है, इसी सिलसिले में अभी हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, कल जो बजट पास हुआ है उसके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अच्छी बजट है, लोगों का मानना है, खासकर जो आपके सत्तारूढ़ दल हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं वो उस बजट से खुश हैं। लेकिन जो विपक्षी दल हैं, आम जनता है, जो चुनाव के पहले इन लोगों ने कहा था विशेष राज का दर्जा, ठीक है, उसके बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जिसको बिहार फुलफिल नहीं करता, बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं विशेष राज के दर्जा के लिए। लेकिन क्या ये लुभावनी चीज़, अभी आपने देखा होगा कि किशनगंज पूर्णिया होते हुए जो सड़क है वो जाएगी आपका सिलीगुड़ी तक, ठीक है। आप कहते हैं ये मैंने कर दिया, कैसे कर दिया? कल एक आप ही के चैनल पे युवा नेता का मैं सुन रहा था, हिमांशु जी करके हैं कुछ, वो बहुत सी बातें कह रहे थे। उसमें एक पत्रकार ने एक सवाल करा था कि सर जो ये जाम लगी है, उसने पीछे दिखाया कि बीजेपी ऑफिस के पास जाम लगी थी और उसने कहा कि सर एक आम जनता होगी और जाम लगेगी तो प्रशासन पकड़ के गाड़ी खींचवा लेती है और मोटा फाइन करती है। तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि हम तो जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि का मतलब क्या है? बजट में दोबारा आऊंगा, सारी चीज क्लियर करता हूं तो आप खुद से समझ जाएंगे बजट और ये संबंध क्या है। जनप्रतिनिधि का मतलब ये हो गया कि वो हमारे मालिक हैं, हमारे आका हैं, वो आएंगे तो जाम मौजूद है। और एक आम जनता जो जिसके लिए आप बने हैं, जिसके लिए क्या है ये? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा की गई शासन प्रणाली है ये, जहां तक मैं जानता हूं। लेकिन उसके विपरीत, उसके इतर आप जो काम कर रहे हैं उसमें तो नहीं दिखता। और जवाब आप देते हैं कि हम बिजी हैं और ऐसे है और वैसे, ये गलत। व्यवस्थाएं, कानून व्यवस्था सबों के लिए एक समान होती है, चाहे आप जनप्रतिनिधि हो चाहे कोई हो। ऐसा तो नहीं ना कि आपके लिए अलग कानून बनेगा और मेरे लिए अलग। अगर ऐसा है तो इसको भी क्लियर करना चाहिए। अब आइए, विशेष राज का दर्जा नहीं मिला और जो भी आपका बजट हुआ है, मैंने पूरे तरीके से देखा नहीं है लेकिन थोड़े बहुत देखी थी। बहुत अच्छा बजट है, सही में बहुत अच्छा पैकेज मिला है। खासकर बाढ़ का पैकेज जो मिला है इस बार बिहार को, वो अविश्वसनीय है, बहुत ही सुंदर है। फिर भी उससे ऊपर उठिए तो मैं कहता हूँ, आपको बता रहा हूँ, मैंने कहा कि मैं आपको एक मर्सिडीज दूंगा और एक साइकिल दे दूँ। कैसा फील करेंगे आप ही सोचिएगा। तो ये मर्सिडीज और साइकिल वाली फीलिंग्स तो कहीं ना कहीं जनता और विपक्ष को आ रही है, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा आपने नहीं दिया। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं चुनावी स्टंट था। अंतिम में केंद्र सरकार ने बिहार को दिखाया अंगूठा और लॉलीपॉप पकड़ा दिया मेरे हिसाब से। वैसे पैकेज ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब विशेष राज के दर्जे की बात होगी तो मैं लॉलीपॉप वाली बात कहना पसंद करूंगा। सर, इलेक्शन से पहले ये भी कहा जा रहा था, नरेंद्र मोदी का भी भाषण में कहा गया था कि बिहार को जब तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाते हैं तो बिहार को स्पेशल राज की दर्जा देंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि लॉलीपॉप पकड़ा दिया ना। चुनावी स्टंट, चुनावी चोचला, यही शब्द है। कल नीतीश कुमार भी कह रहे थे कि ये मैं चाह रहा था कि एक स्पेशल जो बजट है वो बिहार को मिले और वो मिल गया और उससे वो खुश भी नजर आ रहे हैं। अगली बार अगर हो सकता है राजद के साथ जाएंगे तो बोलेंगे हम इसीलिए तो छोड़ दिए कि हमको बोल के वो पलट कर नहीं दिया विशेष राज का दर्जा। अभी कह रहे हैं कि हमने उनको छोड़ा कि वो लोग मैंने बहुत तंग किए हुए थे। अभी उधर चले जाएंगे अगर तो कहेंगे कि हमको विशेष राज का दर्जा नहीं दिया इसलिए हम भाजपा को छोड़ दिए। ओवरऑल अच्छे मुख्यमंत्री हैं, अच्छा किया था शुरू के सालों में जब आए थे। अभी मजबूरी है कि सत्ता चलानी है, चुनावी बोझ से बचाना होगा तो सरकार बचा के चले, क्योंकि एक चुनाव होता है तो बहुत खर्च होता है।
तो ये बहुत अच्छी मानसिकता उनकी है कि चुनाव न कराया जाए। चुनाव में बहुत ज़्यादा खर्च होता है, तो कहीं ना कहीं उस खर्च का असर अपने राज्य पे पड़ेगा या देश पे पड़ेगा। इसका मतलब ये कतई नहीं कि मैं अपने तरीके से कार्य करूं, उसका क्या रिजल्ट होता है वो न देखो। अगर आप वादा करते हैं तो उसको कीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो वादा मत कीजिए। मैं विशेष राज्य का दर्जा दूंगा। मित्रों, आप चिंता न करें, बिहार में आया हूं, प्रधानमंत्री बनूंगा, विशेष राज्य। यही आपका सवाल भी था, क्या उन्होंने दिया? क्या नीतीश जी ने लिया? तो कहने को बहुत सारी चीजें। 2010 से ही देखा जो है विशेष राज्य की दर्जा जो है नीतीश कुमार मांग रहे थे, लेकिन लगातार उनको नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता लोग को बस जो है वो घुमराने का कोशिश किया जा रहा है? देखिए, उसमें भी है, अगर आप घूमने की कोशिश करेंगे तब तो कोई घूम आएगा। हमारे यहाँ क्या है ना, हम लोग विद्वता को ध्यान में नहीं रखते हैं। हम देखते हैं मेरे समुदाय का है, मेरे वर्ण का है, मेरे जाति का है, हम उसको वोट करेंगे। और शायद यही वजह है कि ऐसा हो रहा है। आप यूपी में जाइए ना, यूपी की जनता ने दिखाया है, काम करोगे तो मैं हूं, चोचला मत दिखाओ। क्या आप देखिए, मैं बुराई नहीं कर रहा, बहुत काम भी किया इन्होंने, लेकिन उस कार्य से क्या आपकी बेरोजगारी घटी? भारत हो या बिहार के, दोनों के परिप्रेक्ष्य में बताओ, बेरोजगारी कितनी % आपने घटा दी? नहीं घटाई। कार्य ऐसा कीजिए बेरोजगारी घटे, कार्य ऐसा कीजिए उत्थान हो। और अगर ऐसा नहीं कर पाते तो सारे चीज ढकोसले हैं, सही मायने में चोचले। अभी जो है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश जी जुड़े थे और इन्होंने अपनी बात को रखी है। विशेष राज्य की दर्जा जो है बिहार सरकार को नहीं मिली है, जो लगभग 10 साल 12 साल पहले से जो है नीतीश कुमार विशेष राज्य की दर्जा मांग रहे थे, लेकिन जो है उनको एक स्पेशल पैकेज बस दे दिया गया है। इन्होंने साफ तौर पर ये कही है कि जब एक मर्सिडीज़ की बात आती है और जब एक मर्सिडीज़ देने की बात आती है तो एक साइकिल दे दिया जाता है। वही इन्होंने एक बात और भी कही थी लॉलीपॉप को लेकर। धन्यवाद। आप देख रहे थे न्यूज़ ज़ीरा शुभम के साथ।